वो जो नए संसद में लगे कथित अखंड भारत के नक्शे पर नेपाल के आहत होने वाली जो स्टोरी थोड़े दिन पहले की थी, वो याद है आपको? भारत को उस नक्शे के बाद अब नेपाल में एक नेता ने ग्रेटर नेपाल का नक्शा अपने ऑफिस में लगा लिया है। इस नक्शे में एक नहीं बल्कि भारत के 2-3 बड़े राज्यों के हिस्सों पर उन्होंने दावा ठोक दिया है। इन राज्यों की आबादी मोटा मोटी मिला ले तो 35 से 40 करोड़ के आसपास बैठेगी, जबकि नेपाल की पूरी आबादी 3 करोड़ है। खैर, नेपाल अकेला इस नक्शे से आहत नहीं है। आहत होने वालों की फहरिस्त में यूजुअल सस्पेक्ट पाकिस्तान और पड़ोसी देश बांग्लादेश भी शामिल है। क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसी स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट, फिर ले चलेंगे बैकग्राउंड में। तो हुआ ये कि नए संसद भवन में रखे गए अखंड भारत के नक्शे को लेकर नेपाल की राजनीतिक पार्टियां लगातार बयान दे रही थी। ऐसा बयान देने वालों में देश के 2 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स भी शामिल थे। ताज़ा मामले में काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने अपने ऑफिस में नया ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नक्शे में नेपाल ने न सिर्फ यूपी बिहार बल्कि हिमाचल के इलाकों को भी अपने ही इस मैप में दिखा दिया है। बड़ी बात यह है कि इस तरीके का नक्शा अपने ऑफिस में लगवाने वाले मेयर इस समय अपनी पत्नी के इलाज के लिए भारत के बेंगलुरु में है। वैसे मेयर शाह के ऑफिस में ग्रेटर नेपाल के मैप में पूर्वी तीस्ता से लेकर पश्चिमी कांगड़ा तक के क्षेत्र को शामिल किया गया है। ये सब भारत में है। नेपाल में इस तरीके की मांग की जाती रही है कि भारत को ये ज़मीनें नेपाल को वापस कर देनी चाहिए। नेपाल का राष्ट्रवादी धड़ा लंबे समय से अखंड नेपाल की बात करता रहा है, प्रचार करता रहा है। नेपाल के संसद में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के महासचिव गगन थापा ने इससे जुड़े बयान में कहा कि देश को ग्रेटर नेपाल का नक्शा भी आधिकारिक तौर पर पब्लिश करना चाहिए। उनका कहना है कि अगर कोई देश अपना कल्चरल मैप पब्लिश करना चाहता है, नेपाल के पास भी अपना नक्शा पब्लिश करने का, कल्चरल मैप पब्लिश करने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नेपाल नए नक्शे को पब्लिश करने के बारे में सोचता है तो भारत को उस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे इसे स्वीकार करना चाहिए। उनके इस बयान के पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट ये कि एक समय नेपाल पूर्व में तीस्ता से लेकर पश्चिम में सतलज तक फैला हुआ था। हालांकि अंग्रेजों के साथ हुए युद्ध में नेपाल अपना एक बड़ा हिस्सा हार गया। युद्ध के बाद मेची से तीस्ता और महाकाली से सतलज तक के इलाकों को परमानेंटली भारत का हिस्सा बना दिया गया। नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 4 मार्च 1816 को सुगौली संधि पर दस्तखत किए गए। इसके बाद नेपाली इलाके परमानेंटली मेची से महाकाली तक भारत के हो गए। ताज़ा मामले में नेपाल पॉसिबली इसी ग्रेटर नेपाल की बात कर रहा है। इसके पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इस मामले पर अपनी अपनी तरीके से रिएक्ट कर चुके हैं। हालांकि उनके रिएक्शन पर पाकिस्तान का बिना नाम लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि पाकिस्तान को समझ नहीं आएगा क्योंकि उनके पास समझने की शक्ति नहीं है। नेपाल और बांग्लादेश की चिंताओं पर एस जयशंकर का कहना है कि वो इसका मतलब समझ जाएंगे और इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक बात रही पाकिस्तान की और उसे कब्जे में किए गए कश्मीर की, तो भारत की संसद से लेकर भारत के सभी नागरिकों का इस मामले पर एक ही मत है कि कश्मीर भारत का है। अब आपको ले चलते हैं बैकग्राउंड में। 28 मई को उद्घाटन हुआ था जिस संसद का, वो संसद अभी भी चर्चा में है। चर्चा नहीं मतलब इसको विवाद कह सकते हैं। विवाद के पीछे की वजह है एक नक्शे को लेकर नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान का मानना है कि ये अखंड भारत का नक्शा है और इसे लेकर इन देशों के जो नेता हैं वो नाराज़ हैं। ऐसी नाराज़गी के बीच पहले तो नेपाल के 2 पूर्व पीएम इस पर बयान दे चुके हैं। अब उनके मेयर ने अपने ऑफिस में नक्शा लगाने का काम किया। देखने वाली बात होगी कि ये सब कहाँ पर जाकर रुकता है। इस स्टोरी को यहीं पर रोकते हैं, लेकिन ऐसी स्टोरीज़ के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मैं नाम है तारू।